रेगिस्तान के एक सुनसान गांव में जहां रेत के ऊंचे नीचे टीले सूरज की किरणों में चमकते थे, दो गरीब जवान बहनें रहती थीं, ज़ैनब और लैला। दोनों की उम्र 20 के आसपास थी। उनकी मां सालों पहले अल्लाह को प्यारी हो चुकी थी और पिता, एक बूढ़े व्यापारी, अब बीमारी के कारण बिस्तर पर थे। ज़ैनब, जो बड़ी थी, गंभीर और मेहनती थी। वो गांव वालों के लिए कपड़े सिलकर थोड़े बहुत पैसे कमाती। लैला, छोटी बहन, चुलबुली और सपनों में खोई रहने वाली थी। वो रेगिस्तान के खजूर के पेड़ों से फल इकट्ठा करके बेचती। गरीबी ने उन्हें जकड़ रखा था, लेकिन दोनों बहनें एक दूसरे की ताकत थीं और अल्लाह पर अटूट यकीन रखती थीं। एक शाम, जब सूरज की लालिमा रेत पर बिखर रही थी, ज़ैनब और लैला खजूर इकट्ठा करने रेगिस्तान गईं। लैला की नज़र रेत में दबी एक पुरानी नक्काशीदार पीतल की बोतल पर पड़ी। बोतल चमक रही थी, जैसे उसमें कोई रहस्य कैद हो। दीदी, देखो, इसे बेचकर हम पिताजी की दवा ला सकते हैं, लैला ने उत्साह से कहा। ज़ैनब ने बोतल को सावधानी से उठाया और जैसे ही ढक्कन खोला, एक तेज नीला धुआं निकला। धुआं हवा में लहराकर एक विशाल जिन में बदल गया, जिनका कद 7 फुट का था। चेहरा नूरानी और आंखें इतनी गहरी कि उनमें सैकड़ों सालों की कहानियां झलकती थीं। लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। उसने गंभीर आवाज में कहा, ऐ रेगिस्तान की बेटियों, तुमने मुझे आज़ाद किया। मैं हजारों साल से इस बोतल में कैद था। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन पहले मेरी कहानी सुनो। अगर तुमने मेरी बात पूरी सुनी तो तुम्हें इनाम मिलेगा, वरना मैं फिर से कैद हो जाऊंगा। ज़ैनब और लैला ने एक दूसरे को देखा। लैला ने उत्सुकता से पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? बताओ, हम तुम्हारी कैसे मदद करें? जिन ने एक गहरी सांस ली और अपनी कहानी शुरू की। मेरा नाम इदरीस है, जिन ने कहा। मैं जिनों की दुनिया का एक शहजादा था। सैकड़ों साल पहले मैंने एक इंसानी लड़की आयशा से मोहब्बत कर ली। वो इस रेगिस्तान की बेटी थी, तुम दोनों की तरह। उसका दिल साफ था और वो अल्लाह की इबादत में डूबी रहती थी। उसकी मुस्कान में सुकून था और उसकी बातें सुनकर मेरे दिल को राहत मिलती थी। लेकिन मेरी मोहब्बत को जिनों की दुनिया ने कबूल नहीं किया। हमारे कबीले के सरदार जाहिद ने मुझे सजा दी और इस बोतल में कैद कर दिया। उसने शर्त रखी कि जब तक कोई सच्चा दिल वाला इंसान मुझे आज़ाद नहीं करेगा, मैं कैद रहूंगा। ज़ैनब ने पूछा, आयशा का क्या हुआ? इदरीस की आंखों में आंसू छलक आए। आयशा ने मेरे लिए बहुत दुआ की। उसने अल्लाह से मेरी रिहाई मांगी, लेकिन उसकी जिंदगी छोटी थी। वो एक बीमारी से गुजर गई। मरने से पहले उसने एक दुआ की थी कि कोई नेक इंसान मुझे आज़ाद करेगा। शायद तुम दोनों वही हो। लैला की आंखें चमक उठीं। हम तुम्हारी मदद करेंगे इदरीस, लेकिन हमें क्या करना होगा? इदरीस ने कहा, मेरी आज़ादी की आखिरी शर्त है कि तुम एक खतरनाक काम करो। रेगिस्तान के बीच में एक पुराना मकबरा है, जहां आयशा की आखिरी निशानी एक चांदी का ताबीज़ दफन है। वो ताबीज़ मेरी आज़ादी की चाबी है। उसे ढूंढकर मेरे पास लाओ। ज़ैनब और लैला ने अल्लाह का नाम लिया और मकबरे की तलाश में निकल पड़ी। रेगिस्तान का रास्ता आसान नहीं था। दिन में सूरज आग उगलता था और रात में ठंड हड्डियां जमा देती थी। रास्ते में जहरीले सांप और रेत के तूफान उनके सामने आए, लेकिन दोनों बहनों का ईमान मजबूत था। ज़ैनब ने लैला से कहा, अल्लाह ने कहा है, जो लोग सब्र करते हैं उनके साथ मैं हूं। हमें हिम्मत नहीं हारनी। दूसरी रात जब दोनों बहनें एक चट्टान के पास थक कर रुकीं, एक दूसरा जिन हाजिर हुआ। ये जिन डरावना था। उसकी आंखें लाल थीं और आवाज में धमकी थी। तुम इदरीस को आजाद करने की कोशिश कर रही हो? उसने गरज कर कहा। मैं जाहिद हूं, जिसने उसे कैद किया था। अगर तुम मकबरे तक पहुंची
तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लैला डर गई, लेकिन ज़ैनब ने हिम्मत से जवाब दिया, हम अल्लाह की पनाह में हैं, तेरा डर हमें नहीं रोक सकता। जाहिद ने एक भयानक रेत का तूफान उठाया। रेत की लहरें इतनी तेज थीं कि दोनों बहनें लगभग डूब गईं, लेकिन ज़ैनब ने लैला का हाथ थामा और सूरह अल फलक और सूरह नास पढ़ना शुरू किया। उनकी दुआओं की ताकत से तूफान थम गया और जाहिद चीखता हुआ गायब हो गया। लैला ने ज़ैनब को गले लगाया और कहा, दीदी तुम सही थीं, अल्लाह हमारी हिफाजत कर रहा है। तीसरे दिन दोनों बहनें मकबरे तक पहुंची। ये एक पुराना टूटा फूटा ढांचा था जिसके चारों ओर रेत जमा थी। मकबरे के अंदर एक पत्थर के नीचे चांदी का ताबीज था। ताबीज पर आयशा का नाम और एक दुआ लिखी थी, या अल्लाह सच्चे दिल वालों को रास्ता दिखा। ज़ैनब ने ताबीज को सीने से लगाया और कहा, ये आयशा की आखिरी निशानी है। जब दोनों बहनें वापस लौटीं, इदरीस उनकी राह देख रहा था। उसने ताबीज़ लिया और आंसुओं के साथ कहा, ये वही ताबीज़ है जो आयशा हमेशा पहनती थी। तुमने मेरी आज़ादी की शर्त पूरी की। उसने ताबीज़ को हवा में उठाया और एक चमकदार रोशनी हाजिर हुई। ताबीज़ गायब हो गया और इदरीस की उदासी खुशी में बदल गई। इदरीस ने कहा, तुमने न सिर्फ मुझे आज़ाद किया बल्कि आयशा की दुआ को पूरा किया। मैं तुम्हें इनाम दूंगा, लेकिन ये इच्छाओं जैसा नहीं होगा। मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम्हारे दिल के लिए सबसे ज़रूरी है। उसने अपने हाथ हवा में लहराए और एक चमत्कार हाजिर हुआ। उनके गांव के बीच में एक मीठे पानी का कुआं हाजिर हुआ, जिसका पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान का अक्स दिखता था। उनके पिता की बीमारी गायब हो गई और वो फिर से तंदुरुस्त हो गए। रेगिस्तान में एक गुफा हाजिर हुई जिसमें सोने चांदी के सिक्के थे, जो गांव के गरीबों में बांटे गए। लेकिन सबसे खास इनाम था एक किताब जो इदरीस ने ज़ैनब और लैला को दी। ये किताब आयशा की लिखी थी, जिसमें उसने अल्लाह की इबादत और नेकी के रास्ते की बातें लिखी थी। इदरीस ने कहा, यह किताब तुम्हें और तुम्हारे गांव को हमेशा सही रास्ता दिखाएगी। इदरीस ने आखिरी बार कहा, तुमने सच्चाई और ईमान का रास्ता चुना। अल्लाह हमेशा नेक लोगों की हिफाजत करता है। ये कहकर वो एक नीली रोशनी बनकर गायब हो गया। ज़ैनब और लैला ने किताब को गांव वालों के साथ बांटा। उस किताब की शिक्षाओं ने गांव को न सिर्फ अमीर बनाया बल्कि लोगों के दिलों को भी जोड़ा। गांव में अब पानी की कमी नहीं थी और गरीबी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। दोनों बहनों की कहानी पूरे रेगिस्तान में फैल गई और लोग उनके ईमान, हिम्मत और बहनापे की मिसाल देने लगे। ये कहानी बताती है कि सच्चाई, ईमान और एक दूसरे का साथ हर मुश्किल को आसान कर सकता है। कुरान में कहा गया है, अल्लाह उनके साथ है जो डरते हैं और नेकी करते हैं।